हेलो दोस्तों, जैसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे में वैकेंसी का दौर शुरू हो गया है। लाखों कैंडिडेट रेलवे में फॉर्म डालेंगे अलग अलग पोस्ट पे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले यदि आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी से फॉर्म डालने वाले हैं तो आपके पास ये सभी सर्टिफिकेट अभी होना चाहिए। और जब आपका सिलेक्शन होगा तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए इस पे बात करेंगे। तो यदि आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और रेलवे में किसी भी पोस्ट पे फॉर्म डालने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन 2023 में 2019 की वैकेंसी से हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जब 2023 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो अलग अलग जोन ने हजारों कैंडिडेट को सो कॉज नोटिस दे दिया। और ये सो कॉज नोटिस का जवाब 10 दिन के अंदर देना होता है। यदि 10 दिन के अंदर सो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो मे बी आपका सिलेक्शन होने के बावजूद सिलेक्शन ना हो पाए और आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सो कॉज नोटिस एक कैंडिडेट को दिया गया है क्योंकि इन्होंने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड एट ए टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अथॉरिटी उन्होंने सबमिट नहीं किया। उसके बाद देखिए एक कैंडिडेट को सो कॉज इस नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि उनके यानी सर्टिफिकेट में या एप्लीकेशन फॉर्म में सबकास्ट मेंशन्ड नहीं था, इसलिए या सबकास्ट के में स्पेलिंग एरर था, या मान सकते हैं सबकास्ट में जो नाम मेंशन्ड है वो सेंट्रल के सबकास्ट लिस्ट में नहीं मिला। तो इस तरह से कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा सो कॉज नोटिस दिए गए। यानी जितने भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको भी सो कॉज नोटिस दिया गया, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं था उनको भी सो कॉज नोटिस दिया गया, सबकास्ट के कारण सो कॉज नोटिस दिया गया। उसके बाद यानी कि जो क्वालिफिकेशन उन्होंने जो डाला था वो यदि डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं इसलिए सो कॉज नोटिस दिया गया, या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो अपना सर्टिफिकेट वैलिड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं प्रोवाइड करा पाए इसलिए सो कॉज नोटिस दिया गया, या जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उन्होंने अपना यानी कि जो सर्टिफिकेट है प्रॉपर वो नहीं प्रोवाइड करा पाया इसलिए सो कॉज नोटिस दिया गया। तो सो कॉज नोटिस है जो कई कारण से मिले, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी या जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके पास यदि प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए सो कॉज नोटिस दिया गया। तो ये प्रॉपर सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे आप लोग इस तरह से समझें कि आपका फॉर्म भराने का यानी कि जो डेट ये शुरू हुआ, फॉर्म भराते 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 आपका जो लास्ट डेट आया ये लास्ट डेट, तो ये बोला जाता है कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपका जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल फॉर्मेट में वो बना होना चाहिए। यानी एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो फॉर्म भरने से पहले सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये तो आपका यानी कि फॉर्म भरने से पहले एक बोला जाता है, क्योंकि आप लोग जैसे फॉर्म डाल रहे हैं आप लोगों ने बोला उसमें तो जैसे कि फॉर्म भरने टाइम आपसे ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस नहीं बोला जाता है, सिर्फ आप लोग वहाँ पे लिख देते हैं कि हाँ हम लोग ओबीसी हैं और ये ओबीसी सर्टिफिकेट डीवी के टाइम प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आप लोगों ने लिख दिया, लेकिन किस बेसिस पे आप लोगों ने वहाँ पे भरा, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद इस फॉर्मेट में आपको यानी कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, या इस फॉर्मेट में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इस फॉर्मेट में आपको एससी, एसटी सर्टिफिकेट, इस फॉर्म में आपको ईबीसी सर्टिफिकेट बनाना होता है। ये सभी फॉर्मेट है जो किसी भी आप लोग रेलवे का नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको सबसे नीचे ये सब फॉर्मेट मिल जाएगा। अब ये सब फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है, अभी फॉर्म भरने से पहले तो आपको ये फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग फॉर्म डालेंगे रेलवे में किसी भी पोस्ट पे तो इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। यानी जैसे ये देख सकते हैं ये मेरा ओबीसी का फॉर्मेट है, तो इसी तरह से आपका ओबीसी बनेगा। एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है जो कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में आपका बनता है।
तो ये आप लोग बना के रख लेंगे। यदि आपके पास ये नहीं होता है, यानी फॉर्म भरने से पहले ये सर्टिफिकेट आप लोग इस तरह का नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं कि हम लोगों ने किस बेसिस पे बोला था फॉर्म भरते टाइम कि हम लोग ओबीसी, SC, ST, EWS हैं, तो सो कॉज नोटिस मिलेगा। और यदि आप लोग उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर मे भी आपका पैनल में नाम ना आए और आपका सिलेक्शन होते हुए सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम फिर से आपको ये एक नया बनाना होगा। उस नए बनाने के आप जब वो नया आप लोग बनाएंगे, उसके बेसिस पे आपका जो ये रेलवे का फॉर्मेट है, रेलवे के फॉर्मेट में आपका ये बन जाएगा। जो आप लोग डीवी के टाइम जैसे कि आपको डीवी के लिए बुलाया गया तो उस टाइम भी आपको यानी एक नया OBC, SC, ST या जो भी आपका कम्युनिटी है वो बनाएंगे और उस बेसिस पे ये सभी में अपना जो भी आपका है इसमें आप लोग भर के ब्लॉक से SDO से साइन करा के आपको सबमिट करना होता है। तो फॉर्म भरने से पहले चाहे आप लोग किसी पोस्ट के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, जैसे RPF कांस्टेबल या SI के लिए, ALP के लिए, ALP टेक्नीशियन के लिए, NTPC के लिए, ग्रुप डी के लिए, JE के लिए या रेलवे के किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप लोग ये सभी डॉक्यूमेंट पहले से बना के रखेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग सर्च करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।